त्रम, आपका मुख तो फैला हुआ है, आपकी नेत्र भी बड़े बड़े हैं, फैले हुए हैं, और उन नेत्रों से बहुत बड़ा जो है ज्वाला प्रकट हो रही है, आप प्रकाश प्रकट हो रहा है और उससे भी लोग जल रहे हैं। दृष्ट्वा ही त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा, और ये देखो भगवान की दृष्टि में ही सारी सृष्टि है, भगवान की दृष्टि में ही सारी सृष्टि कल्पित है। दीप्त विशाल नेत्रम, विशाल नेत्र हैं भगवान के। दृष्ट्वा ही ताम प्रव्यथितांतरात्मा, अर्जुन कहता है आपको देख करके मैं तो अत्यंत भयभीत हूं, मेरा अंतःकरण भयभीत है, मेरी अंतरात्मा भी दुखी हो गई है, भयभीत हो गई है, व्याकुल हो गई है। धृतिम न विंदामि समम च विष्णु, हे विष्णु, हे व्यापक परमात्मा, अब मुझे धैर्य नहीं है, अब धीरज नहीं रहा और मुझे शांति भी नहीं मिलती। कैसे धीरज धारण करूं? धीरज मेरा पलायन कर गया है, धीरज भाग गया है, और शांति तो धीरज में रहती है, धैर्य में रहती है। जहां धैर्य नहीं होता, जहां उतावली होती है आने और जाने की, खाने और पीने की, नाचने और कूदने की, तो वहां जो है शांति नहीं रहती है। शांति कहाँ रहती है? जहां धीरजता रहती है, गंभीरता रहती है। किसी विषय को समझने के लिए व्यक्ति गंभीर हो जाता है तो निश्चित रूप से उसको वो विषय समझ में आ जाता है। तो कहते हैं धृतिम न विंदामि, मुझे धैर्य नहीं मिल रहा है, धीरजता नहीं प्राप्त हो रही है। न समम च विष्णु, और न सम मिल रहा है, न शांति मिल रही है। क्योंकि दृष्टा करालानि चते मुखानी, जो आपके बड़े भयंकर दाढ़े हैं, विकराल दाढ़े हैं, और ये मुख है, ये सब जो है देख करके काला कैसे लग रहे हैं, जैसे प्रलयकालीन जो है अग्नि हो, प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देख करके मैं तो देखो बड़ा व्यथित हूं। आपके विकराल दाढ़ हैं, अग्नि के समान प्रज्वलित आपका मुख है। ऐसा मुख तो, ऐसा नेत्र तो आप प्रलय काल में करते हैं। प्रलय काल में भगवान अपनी नेत्र से ही जो है, भगवान शंकर अपना तृतीय नेत्र खोल देते हैं, सब भस्म हो जाता है। तो दिशो न जाने न लभे च शर्मा, आपके बड़े बड़े दाढ़ों के कारण और मुख से निकलने वाली इस अग्नि के कारण मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं है। दिशो न जाने न लभे च शर्मा, कौन सी दिशा कहाँ है मालूम ही नहीं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ कौन है, कुछ मालूम ही नहीं। मैं तो आपके अतिरिक्त कुछ देख ही नहीं रहा हूं प्रभु, और न मुझे शांति मिल रही है। समम न लभे च, इसलिए हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे जगत निवास, हे जगत, आपको मैं जान गया जगत निवास हैं, संपूर्ण संसार में आप ही रहते हैं, आप में जगत रहता है, जगत में आप रहते हैं, आपके अतिरिक्त कुछ रहता नहीं है। इसलिए हे देव, हे प्रकाशमान, हे मेरे प्रभु, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। अब भगवान प्रसन्न होएंगे, और वो प्रसन्न जब हो जाएंगे तो अर्जुन भी प्रसन्न हो जाएगा। प्रभु की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है, प्रभु की प्रसन्नता में ही व्यक्ति की प्रसन्नता है, और हम प्रसन्न रहेंगे तो हमारे प्रभु प्रसन्न रहेंगे। जो व्यक्ति उदास रहता है, निराश रहता है, उसको देख करके प्रभु भी प्रसन्न नहीं रहते। वो कहते हैं इतना सुंदर मैंने मानव तन दिया और इसको लेकर के प्रसन्न नहीं है, सबसे अच्छी वस्तु हमको दे दी है तब भी हम रोते ही रहें तो क्या फायदा। अरे आप किसी को बढ़िया सी कोई वस्तु प्रदान करें तो, और उसके अनुकूल प्रदान करें, उसके कल्याण की वस्तु उसे दें, और उसको खुशी ही ना हो, वो रोता ही रहे, तो आप उसको देख करके प्रसन्न थोड़े होंगे कि मैंने इतनी सुंदर वस्तु दी तो भी रो ही रहा। तो वैसे इस जीव को मानव तन रूपी जो अत्यंत श्रेष्ठ शरीर दिया है, इसलिए मानव को हर समय हर दम प्रसन्न रहना चाहिए। हमको देख करके हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। वो तो आनंद स्वरूप हैं, लेकिन आनंद स्वरूप होते हुए भी जब व्यक्ति निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, अपनी महिमा को नहीं जानता, इस शरीर की महिमा को नहीं जानता,
शरीर एक सुदृढ़